Assalamu alaikum dear students. Today is your fourth lecture of class first inter subject mathematics. So in third lecture and second lecture we have done some problem exercise 1.1. So in this lecture we will again solve remaining problems of this exercise. So let's start question number 10. Two polynomials functions f and g are defined by the function. मतलब यहाँ पे टू polynomials हैं, दो functions हैं, f और g दो functions हैं. वो डिफाइंड है. पहला फंक्शन यहाँ पे हमें मिला हुआ है, दूसरा g ऑफ x वाला फंक्शन मिला हुआ है, पहला f ऑफ x फंक्शन मिला हुआ है. तो फाइंड करना है, फाइंड कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g एंड g ऑफ f एंड शो डेट f ऑफ g is not equal to g of f. Determine the function f plus g and minus 3f, 2g and f of g. F and g can find g of f or f upon g. तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन समझना चाहिए. तो दो फंक्शंस यहाँ पे मिले हुए हैं. पहला फंक्शन f मिला हुआ है, दूसरा f ऑफ x, पहला f ऑफ x और दूसरा g ऑफ x फंक्शन मिला हुआ है. तो हमें कंपोजिट दोनों फंक्शन के बीच में हमें कंपोजिट फंक्शंस फाइंड करना है. तो कंपोजिट फंक्शन की हम डेफिनेशन पहले पढ़ के आए. दो फंक्शन को आपस में कंपोज करना है, दो कंपोजिट फंक्शन को. तो f ऑफ g फाइंड करना है, g ऑफ f फाइंड करना है, उसके बाद g ऑफ f नॉट इक्वल टू g ऑफ f, दोनों आपस में इक्वल नहीं है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइए चलते हैं सबके पहले f ऑफ g की तरफ. तो गिवन फंक्शन सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ आएंगे. तो गिवन फंक्शन यहाँ पे f ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है. उसके बाद g ऑफ x दूसरा फंक्शन है x प्लस 4 प्लस 1 सॉरी. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g इज इक्वल टू f इंटू जी ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x फंक्शन हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे g ऑफ x फंक्शन पुट करना है यहाँ पे g ऑफ x की जगह पे. तो क्या करेंगे, सबसे पहले g ऑफ x की जगह निकालेंगे, वहाँ पे पुट करेंगे उसका फंक्शन x प्लस 1, वो पुट किया उस फंक्शन में. अब f ऑफ x प्लस 1, जहाँ जहाँ जो फंक्शन f ऑफ x वाला जो फंक्शन है यहाँ पे देखा जाए, f ऑफ x वाला जो फंक्शन है उसमें आप क्या पुट करना है, x प्लस 1 उसमें पुट करना है. जहाँ जहाँ x है यहाँ पे उस जगह उस फंक्शन में x की जगह पे हमें x प्लस 1 पुट करना है. तो आइए चलते हैं, x प्लस 1 में पुट किया. अब फंक्शन वहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, उस फंक्शन में अब पुट करना है x प्लस 1. तो x प्लस 1 अगर पुट करेंगे x की जगह तो x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4 पुट करेंगे. तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 फार्मूले के हिसाब से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूले के हिसाब से ये सॉल्व है. उसके बाद माइनस थ्री यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो माइनस 3x और माइनस 3 प्लस 4 आ गया. तो एक्स स्क्वायर अगेन सेम 2x माइनस 3x, तो जवाब आएगा माइनस x. उसके बाद प्लस 4 प्लस 1 और प्लस 4 के और माइनस 3 के दरमियान, तो प्लस 2 आ जाएगा जवाब. तो f ऑफ g का हमें जो जवाब आया, जो जवाब में फंक्शन मिला, वो मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. इसी तरह आप चलेंगे दूसरे फंक्शन की तरफ. दूसरा फंक्शन है, ये था f ऑफ g, दूसरा फंक्शन है इसका अपोजिट g ऑफ x, g ऑफ f. तो g ऑफ f सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसी तरह जैसे पहले कंपोजिट फंक्शन में रखते थे. g ऑफ f इज इक्वल टू जी f ऑफ x. तो सबसे पहले f ऑफ x इसके अंदर पुट करेंगे. पहले था f ऑफ इंटू जी ऑफ x, पहले हमने g ऑफ x पुट किया था. अब f ऑफ x अंदर है तो अंदर पुट करेंगे f ऑफ x वाला फंक्शन. तो f ऑफ x वाला फंक्शन जो होगा वो इसके अंदर पुट होगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 वो पुट करेंगे, वो पुट किया. अब क्या करेंगे, g वाले जो फंक्शन है, g वाला जो फंक्शन है यहाँ पे देखा जाए x प्लस 1 g वाला फंक्शन है, इस x की जगह पे अब पूरा f ऑफ x वाला फंक्शन पुट करेंगे. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये पुट किया है. सिर्फ और सिर्फ हमने x की जगह पे प्लस 1 है, अपनी जगह पे सेम, अपनी जगह पे यहाँ पे x प्लस 1 है, तो x की जगह पे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फंक्शन रखा है. उसके बाद प्लस 1 अपनी जगह पे पड़ा है. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस 3x 4 प्लस 1 करेंगे, क्योंकि 4 ये दूसरे फंक्शन का है, 1 दूसरे फंक्शन का है, तो इनको आपस में ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा. तो g ऑफ f का हमें जो जवाब आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 आया.
तो अगर देखा जाए जी ऑफ एक्स का जवाब ये है, एफ ऑफ जी का जवाब दूसरा आया है, एफ ऑफ जी का दूसरा डिफरेंट आया है, जी ऑफ एफ का डिफरेंट आया है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं। बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है नीचे वाली, उसके बाद एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। सवाल में भी यही कह रहा था, पहले फंक्शन फाइंड करना है एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ एंड शो डेट एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। तो हमने देखा कि एफ ऑफ जी का फंक्शन दूसरा आया, जी ऑफ एफ का फंक्शन दूसरा आया, तो दोनों को आपस में दोनों फंक्शन बराबर नहीं है, इस वजह से दे आर नॉट इक्वल। इसी तरह आगे करेंगे f प्लस जी मतलब दो फंक्शंस के बीच में हम एडिशन करेंगे, f प्लस जी इंटू एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, माना दो फंक्शन के बीच दरमियान अब एडिंग करेंगे। तो पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के, और दूसरा प्लस अपनी जगह पे पड़ी है x प्लस 1। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन को आपस में ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस 3x और प्लस x का माइनस 2x आ जाएगा, उसके बाद प्लस 4 एंड प्लस 1 तो प्लस 5 आ गया। तो ये था प्लस एफ प्लस जी का जवाब। इसी तरह अब माइनस थ्री एफ इसका मतलब माइनस 3 जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन से, तो माइनस 3 अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपनी जगह पे, तो जस्ट क्या करना है एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन से माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, एक्स अपनी जगह पे, माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 तो माइनस 12 जवाब आ जाए। तो माइनस 3f से अगर फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन से माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमें ये फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह आप चलते हैं 2g, मतलब 2 करना है जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई, तो 2 अपनी जगह पे होगा, जी ऑफ एक्स को निकालेंगे, उसका फंक्शन उसकी जगह पे रखेंगे, तो x प्लस 1 उसका फंक्शन है, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे उसके फंक्शन से, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये फंक्शन आ गया जब 2 जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह f एंड g को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, f ऑफ, याद रखिएगा f ऑफ g डिफरेंट है और f इंटू जी डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे जस्ट दोनों फंक्शन की आपस में मल्टीप्लीकेशन है। अगर f ऑफ g पढ़ेंगे तो उनको आपस में कंपोजिट करेंगे, तो ये थोड़ा डिफरेंस है, तो ये जहन में रखिएगा डिफरेंस। एफ एंड जी इंटू एक्स, तो एफ ऑफ जी इंटू जी ऑफ एक्स, दोनों इस फंक्शन, यहाँ पे दोनों फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x प्लस 4। तो एफ ऑफ जी को जस्ट दूसरा ये फंक्शन इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। इसी तरह चलते हैं आगे, g इंट अपॉन एफ, तो g ऑफ एक्स इंट अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो g ऑफ फंक्शन ऊपर रखा, f वाला फंक्शन नीचे रखा, तो ये जवाब है जस्ट g अपॉन f वाले फंक्शन। इसी तरह इसका अपोजिट f अपॉन g, तो f ऑफ g एफ ऑफ एक्स एंड अपॉन जी ऑफ एक्स, तो दोनों फंक्शंस को इसी तरह रखेंगे, इसका उल्टा होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स का फंक्शन, जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स का फंक्शन। तो ये होगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब चलते हैं आगे प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाँ पे फॉर ईच ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑन आर डिफाइंड बिलो, यहाँ पे डिफाइंड बिलो है वेदर इट इज इवन और ऑड, नाइदर ऑड नाइ आर इवन। तो यहाँ पे हमें इवन और ऑड के दरमियान दो फंक्शंस मालूम करने, इवन और ऑड कौन सा फंक्शन है, ऑड कौन सा फंक्शन है और इवन कौन सा फंक्शन है। तो सबसे पहले फंक्शन हमें मिला हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिला हुआ है। तो इवन और ऑड फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पुट करते हैं, अगर फंक्शन नेगेटिव आया तो ऑड फंक्शन होगा, अगर फंक्शन पॉजिटिव आया तो जवाब इवन फंक्शन होगा। तो क्या करेंगे, इवन और ऑड फंक्शन, इस फंक्शन का मालूम करना है। सबसे पहले अपनी फंक्शन अपनी जगह यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे, तो रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, तो माइनस एक्स हमने रखी अपनी जगह पे साइन एक्स और x की जगह भी माइनस एक्स स्क्वायर रखा, तो एक्स स्क्वायर माइनस पावर ऊपर यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो जवाब ये आ गया साइन एक्स स्क्वायर। तो जवाब यह अपने आप फिर सेम आ गया, बराबर आ गया एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हमने जब माइनस एक्स पुट की तो जवाब आ गया एफ ऑफ एक्स, तो हेंस फंक्शन इज
इवन, क्योंकि हमने नेगेटिव पुट किया, जवाब हमें पॉजिटिव आया, इसलिए इस फंक्शन को इवन फंक्शन कहेंगे। इसी तरह दूसरा फंक्शन मिला हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो दूसरा फंक्शन इसी तरह करेंगे, माइनस एक्स पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो माइनस एक्स पुट किया यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स, तो इसकी जवाब आएगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ पे खुद और यहाँ पे माइनस एक्स अपनी जगह, इससे यहाँ पे कॉमन लेंगे, माइनस एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ओरिजिनल फंक्शन देखा जाए तो x माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है माइनस इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस में भी फंक्शन आ रहा है, नेगेटिव भी फंक्शन आना है, तो दोनों तरफ फंक्शन आ रहा है, तो इस फंक्शन को कहेंगे, अगर फंक्शन नाइदर नेगेटिव आ रहा है नाइदर पॉजिटिव आ रहा है, तो उस फंक्शन को कहेंगे नाइदर इवन नॉट ऑड, तो दोनों फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस पुट किया, ना ही पॉजिटिव आ रहा है ना ही नेगेटिव आ रहा है, तो हेंस दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉट ऑड, नहीं ना ही ये फंक्शन इवन है ना ही ऑड है। तो आगे फंक्शन दूसरा मिला हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब, इसको इस तरह करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब, तो इसको एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स क्यूब, तो इसी तरह माइनस एक्स यहाँ पे पुट किया है, तो एक्स क्यूब अगेन नेगेटिव आएगा, तो माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, तो एक्स प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे फंक्शन ये अगेन सेम है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स रखेंगे, माइनस अपनी जगह पे, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे रखा, तो देखा जाए तो नेगेटिव पुट किया तो फंक्शन अगेन नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन इज ऑड, अगर नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन ऑड है, अगर इवन आ जाए तो फंक्शन, अगर पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन ऑड है।